जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 10th का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं, हाफ ईयर एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ओमार शीट पर करने होते हैं। इसके बाद आपका 50 मार्क्स का रिटन आता है जो आपको कॉपी पर करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। और वीडियो को आप लोग 480 पी पे या फिर 720 पी पे करेंगे तो आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? जर्मनी से हुआ, इटली से हुआ, फ्रांस से हुआ, इंग्लैंड से हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से। कहाँ से हुआ? फ्रांस से हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस से, ठीक है। इसके बाद है, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? यानी 1929 में जो आर्थिक महामंदी थी उसका मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन। क्योंकि जब जो कृषि यानी अनाजों की कीमत घटी तो किसानों ने सोचा कि अगर उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इससे क्या हुआ? इससे और कमी आ गई, मंदी आ गई। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, ठीक है। इसके बाद है, फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई 1799 में, 1889 में, 1789 में, 1800 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1789 में। क्या हो जाएगा? 1789 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग, जैव प्रवाह और अनवीकरणीय योग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लौह अयस्क है वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? 2013 में, 2012 में, 2014 में, 2011 में। तो ग्रीन इंडिया मिशन जो है 2014 में शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, 2014 में, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। जो चिपको आंदोलन है वो संबंधित है वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तुंगभद्रा बांध, कालागढ़ बांध, भांगड़ा नागल बांध, रियंद बांध। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भांगड़ा नागल बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, कावेरी नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कावेरी नदी। इसके बाद है इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? गन्ना, चाय, रबर, जूट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो जूट है वो एक रेशेदार फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है श्रीलंका का राष्ट्र धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है। तो श्रीलंका का राष्ट्र धर्म यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था? बेल्जियम का, भारत का, यूगोस्लाविया का, यूरोप का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। क्या हो जाएगा? यूगोस्लाविया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यूगोस्लाविया। इसके बाद है लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? 15 अगस्त को, 14 अगस्त को, 10 दिसंबर को, 26 जनवरी को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा लिखित संविधान था वो 26 जनवरी को लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, यानी आपको बताना है निम्नलिखित में से संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर क्या आता है? औसत आय आता है, प्रति व्यक्ति आय आता है, ये दोनों आते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये दोनों आते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी, सैनिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि मजदूर। क्या हो जाएगा? कृषि मजदूर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं रिटन क्वेश्चंस की ओर। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर खंड का आता है जिसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए, अथवा सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो इन दोनों में से क्या करना है? इन दोनों में से आपको कोई एक करना है जो इसमें से आपको आता हो। इसमें मिलेंगे आपको 4 नंबर। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका दूसरा प्रश्न रहता है प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए, अथवा धारणिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये बताइए। तो इन दोनों में से क्या कर सकते हैं? इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहीं पर आपका तीसरा प्रश्न है लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति लिखिए। तो यहाँ पर भी आप लोग इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं जो आपको इसमें से आता हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसी में आपका हो जाएगा 4 चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, अथवा सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। इनमें से जो आपको सिंपल लगता हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है
ये आपके 6 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा मैं आपको दूसरा दिया गया असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, जिसमें से आपको जो सिंपल लगता हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए अथवा दिया जाए, इसका मतलब आपके पास चॉइस है कि आप उन दोनों में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए, अथवा प्रशासनिक आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको कोई एक करना रहेगा। इसके बाद है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए, अथवा भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर आप लोग इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं जो आपको इसमें से आता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, अथवा मुद्रा वस्तु विनिमय की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद हमारा मानचित्र का कार्य आता है जो आपका 10 नंबर का होता है। ठीक है, 5 नंबर आपके इससे होंगे और 5 नंबर इससे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए भारत के मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम और सही स्थिति दर्शाने के लिए आपको आधा आधा नंबर मिलेगा। तो वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग को प्रस्ताव पारित किया गया तो वो था आपका लाहौर। क्या था, लाहौर था। ठीक है, इसके बाद वह स्थान जब 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो ये हुआ था मद्रास यानी कि चेन्नई में हुआ था। वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो वो हुआ था दांडी से। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है प्रयागराज में। वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर पंजाब में। तो ये सारे आपको क्या करना है, इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। ठीक है, इसके बाद आपको भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत की राजधानी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, चाय और कॉफी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र, दक्षिण भारत की एक नदी, नागा अर्जुन सागर बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 10 का सोशल साइंस का हाफ ईयरली मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।